हेलो बच्चों। बेटा ये जो है अपना सेट का एक अगला क्वेश्चन है तो ये आपके डू योर सेल्फ का, लेकिन थोड़ा सा मुझे बेटा ये बढ़िया क्वेश्चन लगा, इसलिए मैं इसे अलग से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान से प्रॉपर तरीके देखिएगा आप। कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 3 सब्जेक्ट, ठीक बात है ना, आउट ऑफ 260 स्टूडेंट, बेटा कुल अपने पास 260 बच्चे हैं, ठीक है ना, जिनमें से 190 क्या बेटा इंग्लिश में पास हो रहा है, 60 मैथ्स में है और 75 किसमें है, साइंस में है। ठीक है ना। अब आगे थोड़ी सी कहानी बेटा हल्की सी अलग दी हुई, आराम से पढ़ना क्वेश्चन जो है। फॉर एवरी पर्सन हु फेल्ड इन ओनली इंग्लिश देयर वर टू पर्सन देयर वर टू पर्सन हु फेल्ड ओनली इन साइंस एंड 3 हु फेल्ड इन मैथ्स अलोन। ये बेटा आपने पास दिया हो, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा कंडीशन पे है, मतलब अगर जो है बंदा ओनली इंग्लिश में फेल होता है पहले, ठीक है ना, तब जाके 2 पर्सन साइंस में होते हैं और बेटा 3 जो है मैथ्स में होते हैं। ये बात दिया है कंडीशन पर, ठीक है ना। उसके बाद क्या कर रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट was 5 more than the number of student who passed in all 3 तीनों सब्जेक्ट में। ठीक बात है भाई। आगे बेटा क्या कह रहा है, ऑल्सो दोज हु पास्ड इन इंग्लिश along with only one other subject were equal to the number of those who passed in all the 3 सब्जेक्ट। ये अगला कंडीशन दे दिया भाई। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन ऑल द 3 सब्जेक्ट। बेटा आपको निकालना है जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हो रहा हो, उसकी बात भाई कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो बेटा बिल्कुल आराम से सुनना, पहले हम इसका बना रहे वेन डायग्राम, उसके बाद बात आगे करेंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखना भाई। मान लो बेटा अपने पास पहले तो ये बन गया आपका, एक सर्कल बन गया अपना, ये दूसरा ये बन गया बेटा, और थर्ड आपका देखो ये बन जाएगा। ठीक बात है इतना। और ये सब किसके अंदर आते हैं, ये सब बेटा आपके आते हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर। तो ये आपका बन गया इतना से, देखो जरा साहब इतना, ये हो गया, ये सब देखो निकल गया। अब यहां से बात करूं बेटा, तो ये तो आपका बन गया यू, ये क्या बन गया अपना जो है यू, देखो बन गया भाई। और यू अपने पास इतना बन गया। अब बेटा जो इसके अंदर होंगे ना, इसे हमने बोल दिया, मान लो स्टार्टिंग से करते हैं, ठीक है ना। स्टार्टिंग से ऐसे करते हैं, हमने ये बोल दिया कि एक्स बेटा मान लेते हैं जो तीनों में पास हो रहे हो, एक्स बन गया अपने पास, ठीक है ना। अच्छा देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये बेटा हमने बोल दिया ये इंग्लिश वाली बात चल रही है, इंग्लिश चल रहा है, ये अपना मैथ्स चल रहा है, और ये हमने बोल दिया कि अपना जो है साइंस चल रहा है, ठीक है ना। अब देखना आगे, हम बेटा मान रहे हैं कि ए सॉरी ए स्टूडेंट ऐसे हैं बेटा जो है जो 2 सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं, इंग्लिश और मैथ्स में। बी अपने पास मैथ्स और साइंस वाले हो गए, और सी अपने पास क्या हो गए, इंग्लिश और साइंस वाले हो गए। और इधर बेटा अपने पास जो पी है, पी स्टूडेंट ऐसे हैं जो ओनली इंग्लिश में पास हो रहे हैं, क्यू आपका ओनली मैथ्स में हो गया, और आर आपका ओनली साइंस में हो गया। ठीक बात है ना। और जो बाहर वाले अपने पास है ना, ये बेटा एफ हमने बोल दिया, ये एफ क्या हो गए, जो फेल हो रहे हैं, एफ ए आई एल ई डी, ये बेटा अपने फेल्ड वाले हैं। ठीक बात है ना। अच्छा, आर अपने पास क्या हो गया, ओनली साइंस का हो गया, ये तो आपको समझ में आ रही बात। और क्यू आपका क्या हो गया, ओनली मैथ्स का, पी आपका हो गया ओनली इंग्लिश का। ठीक बात है ना। अब बेटा इन सबका सम क्या दिया हुआ है आपके पास, 260 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, जो पहली बात अपने पास आ रही है यहां से, P प्लस क्यू, ये बेटा पहली बात है, प्लस का आर, प्लस का ए, प्लस का बी, प्लस का सी, प्लस का एक्स, प्लस का एफ, ये कितना आ गया, ये आ गया अपने पास 260। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाई। अब थोड़ी सी बात ये समझो बेटा ना, हल्की सी बात आप ये समझो कि ई तो आपका इंग्लिश हो गया, एम आपका मैथ्स हो गया, और एस आपका साइंस हो गया। लेकिन जो अभी हमने लेट कर रखा ना वैल्यूज, थोड़ा सा उसके बारे में हल्का सा आपको डेटा समझ में आएगा ना, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखो जरा, बात क्या बेटा, डेटा समझना क्या है वो जरा सुनना ध्यान से। जो पहला पॉइंट आपको समझना है, जो बेटा अपना ए लिखा हुआ, ए जरा ध्यान से, वो क्या लिखा हुआ, ए बेटा वो लिखा है जो मैथ्स और इंग्लिश में पास हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि बेटा ये साइंस में फेल हो रहे हैं। क्या हो गया अपने पास, यहां बोल रहे हैं
मैथ्स और इंग्लिश में ये क्या कर रहे हैं भाई, पास हो रहे हैं, पास हो रहा है, ठीक है ना। तो बेटा बताओ फेल किस में हो रहे होंगे, ये हो रहे हैं फेल्ड, फेल्ड हो रहा है, साइंस में फेल हो रहा है, बात समझ में आ रही है। और बी आपका जो हो रहा है जरा उसको देखो बेटा, बी आपका क्या दिख रहा है, मैथ्स और साइंस की बात चल रही है, तो ये आपका मैथ्स और साइंस में तो पास हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। बताओ बेटा फेल किस में हो रहे होंगे, फेल हो रहे हैं भाई इंग्लिश में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ऐसे बेटा अपने पास जब सी की बात करोगे ना, सी आपका क्या है, सी देख लो यहाँ भाई एक बार क्या है, ये बेटा इंग्लिश और साइंस में पास हो रहे हैं, इंग्लिश और साइंस में पास हो रहे हैं। तो आप मुझे बताओ बेटा फेल किस में हो रहे होंगे, फेल हो रहे होंगे अपना ये मैथ्स में हो रहे होंगे। इतनी बात सही है। अगर इतनी बात सही है तो अब जरा बेटा इस क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन में देखो ये बीच वाली लाइन क्या दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखना, मैं इसको हटा रहा हूँ फिर से, और फिर से देखो बेटा अंडरलाइन करूंगा, ध्यान से देखना, ये देखो यहाँ से ये हटा रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान से देखना आराम से। अब देखो बेटा क्या कह रहा है आपसे, ये भाई बोल रहा है फिर से कि ये द नंबर ऑफ स्टूडेंट, the number of students who passed in exactly two subjects was 5 more than the number of students who passed in all the 3 subjects। इसका मतलब बेटा जो आपके क्वेश्चन में बोला गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपके दो में पास हो रहे हैं, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ये बेटा जो क्या बोल रहे हैं, 5 ज्यादा है तीनों वाले से। देखो ये अपने पास आ गया, इसमें कोई समस्या भाई किसी को नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है ना। अगर यहाँ तक कोई नहीं समस्या तो आगे देखो बेटा क्या कर रहे हैं अगली, अच्छा एक बात यहाँ से बन गया। अब देखो बेटा अपने पास ना अगली बात क्या बोल रहा है, आगे का थोड़ा सा बात बढ़ाए हम जो है, ऑल्सो, यहाँ देखो जरा ये फिर से हटा रहा हूँ भाई मैं, ये बात देखो बेटा फिर से पढ़नी पड़ेगी हमें। आगे बेटा आपसे बोल रहा है क्या, ऑल्सो, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका, ऑल्सो हु दोज हु पास इन इंग्लिश अलोंग विद ओनली वन सब्जेक्ट। बेटा इंग्लिश बोल रहा है और अलोंग विद बोल रहा है एक सब्जेक्ट, इंग्लिश वाले में कौन सा बताओ अपने पास लिखा हुआ है, अपने पास भाई ए लिखा हुआ, ठीक है ना। अलोंग विद एक और मान लो, तो बेटा हमने साइंस मान लिया, ठीक है ना। इतनी बात सही है। तो अब आप मुझे बताओ, अदर अलोंग ओनली वन अदर सब्जेक्ट वर इक्वल इन नंबर टू दोज हु पास्ड ऑल द 3 सब्जेक्ट। मतलब बेटा ये बात क्या बोल रहा है, ये बात अपना बोल रहा है जो ए प्लस सी है, क्या है अपना ए प्लस सी, ये देखो अपना बोल रहा है एक्स के इक्वल है, ठीक बात है ना। अच्छा ये ऊपर वाली लाइन थोड़ा सा आप जरा आ जाओ ना, जो ये बेटा डिपेंडेंसी वाली बात है, देखो ये क्या कह रहा है, डिपेंडेंसी वाले बहुत बात बोल रहा है, फॉर एवरी पर्सन हु फेल्ड ओनली इन इंग्लिश देयर वर 2 पर्सन हु फेल्ड ओनली इन साइंस एंड 3 हु फेल्ड इन द मैथ्स अलोन। तो बेटा इसमें हम लोगों ने क्या मान रखा है, एबीसी मान रखा है। तो अगर हम बोले जो बी वाली बात थी, देखो यहाँ से अपने पास डिपेंडेंसी बेटा आ रहा है, जो बी वाली बात है अगर उसको हम मान लेते हैं के, तो आप मुझे बताओ बेटा ए कितना हो जाएगा, ए अपना हो जाएगा 2 के, सवाल आराम से देखिएगा दोबारा से जो है, और सी बेटा आ जाएगा यहाँ से अपना जो है 3 के, अपना ये बन जाएगा। इतनी बात सही है, इसमें बेटा कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब ये ए बी सी आप दोनों क्वेश्चन पुट कर दो आराम से। अगर मैं इसमें बात करें तो बताओ कितना आ रहा है यहाँ से, ये बन गया आपका 2 के प्लस का के प्लस का 3 के, ये बेटा यहाँ से हो गया 5 प्लस का एक्स हो गया, तो 3 2 5 और 6 के, ये आ गया, ये हो गया 5 प्लस का एक्स, ठीक है ना। और सिमिलरली आप क्या करो बेटा, इस वाले भाई को भी उठा लो, ए कितना दिया, ए आपका 2 के है, और सी कितना दिया हुआ 3 के दिया बेटा, ये आपका एक्स आ गया, तो एक्स यहाँ से कितना आ गया, देखो बेटा 5 के आ गया। अब इस वाले बात में पुट कर दो आराम से, तो ये आपका 6 के इक्वल टू 5 प्लस का बेटा आ गया यहाँ से 5 के, तो के की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी भैया, देखो 5 आ गया। इतनी बात सही बेटा। अगर के 5 आ गया तो अब मुझे आप बता दो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, ये तो 25 आ गया, ज़्यादा कोई मतलब तो इससे है नहीं, बट ठीक है। अब बेटा यहाँ से मेन बात अपना ए बी सी आ गया, ए बताओ कितना आ गया, ए आ गया आपके पास यहाँ से 5 इंटू 2 10 हो गया, बी बेटा कितना आ जाएगा, बी तो आपके पास 5 रहेगा, और सी आपके पास बताओ कितना आ जाएगा 3 इंटू 5, ये आपका देखो 15 हो गया, ठीक बात है ना। इतनी बात बढ़िया है। अब जरा बेटा आ जाओ अपना जो है आगे की बात करते हैं। अब सवाल में बोल रहा है कि 190 190 जो आपके पास हो रहे हैं वो इंग्लिश में पास हो रहे हैं, और बेटा इंग्लिश में आप ध्यान से देखो वेन डायग्राम को ना, तो उसमें क्या लिखा हुआ है,
P प्लस A प्लस C प्लस एक्स, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ एक बार आपको, P प्लस A प्लस C प्लस एक्स, ये अपने क्या हो गए, इंग्लिश वाले हो गए। देखो मैं पेज चेंज कर रहा हूँ भाई, ठीक है ना। तो अपने पास बेटा क्या आ गया, अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, इंग्लिश, तो इंग्लिश आपके पास लिखा हुआ 190 लोग पास हो रहे हैं, जिसमें बेटा अपने पास क्या आ गया, P प्लस A प्लस C प्लस एक्स, ये आपका हो गया 190। तो यहाँ से बेटा अपने पास P की वैल्यू आ जाएगी, P प्लस A आपका पीछे 10 आया था, C बेटा आया था 15 और A आया था अपने पास 25, तो ये हो गया 190। तो यहाँ से आपके पास जो P की वैल्यू बेटा आ रही है 190 माइनस 25 और 5 30 40 50, 50 घटा दो बेटा, तो ये आपका आ जाएगा 140। तो किसकी वैल्यू आ गई, P की आ गई। सिमिलरली बेटा आपको मैथ्स की करना है, मैथ्स में आपके पास पीछे आपको दिया है टोटल 60 बच्चे जो पास हो रहे हैं, इसमें भी सेम तरीके अपने पास बेटा अपना Q आ जाएगा, A आ जाएगा, B आ जाएगा और X आ जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, ये आपका देखो 60 आ गया। तो यहाँ से अपने पास Q प्लस A तो आपका 10 है, B आपका 5 है और ये बेटा 25 है, ये देखो 60 बन गया। तो आप जरा देखो यहाँ से Q कितना आ जा रहा है, Q बन जा रहा है अपने पास 60 और ये अपने पास हो रहा है 40, तो देखो अपना 20 बन गया शायद, ठीक बात है बेटा, ये 20 आ गया। ऐसे ही आपको क्या करना है, आपको लेना है साइंस के बारे में। तो जब बेटा साइंस के बारे में बात करोगे आप ना, तो साइंस में अपने पास जो है टोटल कितने पास हो रहे हैं भाई, साइंस में बेटा अपने पास हो रहा है 75 पास हो रहे हैं भाई, 75 देखो पास हो रहे हैं। और बेटा साइंस में क्या आ जाएगा अपना, RBCX, R प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स इक्वल टू बेटा देखो ये 75 हो रहा है, ठीक बात है ना। आपको यहाँ से R निकालना है, तो R प्लस बी आपके पास दिया 5, सी आपका दिया 15 और x कितना दिया भाई 25, ये देखो बेटा आया 75। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास यहाँ से, 75 माइनस 15 और 5 20 20 40 45, ये बेटा आ गया 45। तो यहाँ से जो निकल के आई वैल्यू, ये देखो बेटा आ रहा अपने पास 30 आ गया। सारी बातें अपने पास आ गई। अब आपको क्या निकालना बेटा, टोटल पहले बात कर लो, आपको टोटल कितने हो रहे हैं, आपको फील्ड निकालना है। तो बस सब कुछ आपको पता है। अभी स्टार्टिंग बेटा इक्वेशन लिखा था हम लोगों ने, ये वाला इक्वेशन, तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ भाई, ठीक है ना, ताकि वहां पे अपने पास सारी बातें आ जाए। तो कॉपी कहाँ से होगा, देखो भाई अपने पास बेटा अगर ये कॉपी हो गया, तो देखो क्या बन रहा है यहाँ से, अब यहाँ उठा के पेस्ट कर दो, ठीक बात है जी। देखो बेटा ये हो गया। अगर ये इतनी बात होगी, अब जरा मुझे आप बताओ, सारी वैल्यू आपको पता है भाई, तो P कितना है बेटा अपने पास, P आया हुआ 140, तो ये क्या हो गया आपका 140। Q कितना हो गया 20, R अभी आया आपके पास 30 प्लस A बेटा पीछे आ चुका है, A कितना है 10 5 15, ABC आपका है 10 5 15 प्लस X अपने पास बेटा है 25, और ये प्लस का F कितना आ गया आपका, ये देखो 260 आ गया। तो यहाँ से जो आपका सब सम करोगे ना, तो ये 40 और 20, ये बेटा 50 90 100, ये मिला के देखो इतनी सारी बात हो जा रही 200, ठीक है ना, 3 2 5 6, ये आ गया आपका 200 प्लस ये बेटा मिलाओ, ये हो गया आपका 20 और ये 25, तो ये हो गया आपके पास 45 और ये हो गया प्लस का F इक्वल टू, ये हो गया आपका 260। तो F जो बेटा अपने पास आ रहा है, ये 200 घटाओगे तो 60 हो जाएगा, कितना बन जा रहा है यहाँ से भाई, तो ये हो गया 245। तो ये बेटा अपने पास 260 माइनस कितना अपने पास बताओ आ रहा है, ये हो रहा है अपने पास 245। तो यहाँ से अपने पास क्या आ रहा है 15, देखो भाई आ रहा है ये। अब एक बार बेटा इसका जो है आप आराम से आंसर चेक कर सकते हो। देखो भाई इसका आंसर क्या आ रहा है, आपके बेटा डू योर सेल्फ का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 20 है। डू योर सेल्फ थर्ड का क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है। ये थर्ड का क्वेश्चन नंबर 20 आपका ए ऑप्शन 15 है भाई। तो यही बेटा आपका जो है 15 आंसर है, दिस इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। थोड़ा सा बेटा बढ़िया सवाल है ये, अगर आप हल्का सा पेशेंस से नहीं देखोगे ना, तो ये सवाल बिल्कुल ऊपर से निकल जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा। तो आराम से देखना, कोई दिक्कत हो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है ना। मिलते बेटा अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद।